225 से 255 का बीच में रहेंगे, नहीं तो राजनीति छोड़ के मैं कन्याकुमारी विवेकानंद फोरम में चला जाऊंगा। कन्याकुमारी मत जाओ, बहुत दूर है। अभी अभी महिला सशक्तिकरण का नारा दे रहे थे। एक अकेली पार्टी है जिसका नेतृत्व महिला करती है और एक सशक्त महिला मुख्यमंत्री है। पूरी भारतीय जनता पार्टी उसके खिलाफ लो लेवल पे लगी हुई है। ये क्या महिला सशक्तिकरण करेंगे? बिल्कुल ठीक है। तो फिर समाजवादी पार्टी मायावती जी के खिलाफ क्या करती थी? माँ माटी मानुष से हटकर मौलवी मुअज्जिम और मदरसा पे आ गई। एक ब्राह्मण महिला के लिए अपशब्द प्रयोग किए जा रहे हैं आपके शो में। ब्राह्मण महिला के लिए, सम्मानित महिला के लिए, जो देवी की पुजारी है, जो दुर्गा की पुजारी है। रसगुल्ला के साथ झाल मुड़ी बतेगा, झाल मुड़ी। मैं तो रास्ते से जा रहा था, झाल मुड़ी खा रहा था, ममता बानो को मिर्ची लगी तो अब मैं क्या करूं? संजीव जा, बानो बोलना गाली है। ममता बानो गाली हो गई। क्या बात कर रहे हो? तो हाँ जी, राम राम जी। डिबेट शो की एक और मजेदार वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की डिबेट वीडियो होने वाली है बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला, युवा चेतना के संयोजक रोहित कुमार सिंह और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता राजकुमार भाटी के बीच में। दोस्तों, बंगाल में चल रहे चुनाव को लेकर डिबेट है। डिबेट बहुत मजेदार होने वाली है, आप सुनो अंत तक जरूर देखना। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए दोस्तों, मेन वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये टीवी वाले भाई पिक्चर चालू करो बे। मैं याद दिलाना चाहता हूं, एक दौर में यूपी बिहार ज्यादा बदनाम होते थे चुनावी हिंसा के लिए। अब चुनावी हिंसा की घटनाएं पूरे देश में समाप्त हो गई हैं। केवल एक ही राज्य है जहां अभी भी चुनाव के दौरान और चुनाव के बाद की भीषण हिंसा होती है, और वह पश्चिम बंगाल। मूलतः ये जो अपने राजनीतिक विरोधियों के विरुद्ध हिंसा करके उनकी हत्या करवाने की राजनीतिक कम्युनिस्टों की सोच से थी। इसीलिए केरल और पश्चिम बंगाल ही दो राज्य थे जहां बाकायदा पॉलिटिकल मर्डर्स होते थे, और कुछ हद तक त्रिपुरा में भी होते थे। ये कल्चर कम्युनिस्टों की देन है कि किसका वोटर निकला होगा। तो 2021 के चुनाव में तृणमूल कांग्रेस के जो मुख्य रणनीतिकार थे प्रशांत किशोर जी, जो कि बाद में जाके बिहार में चुनाव लड़ लिए, उनका वीडियो अवेलेबल है, ऑन रिकॉर्ड दिया गया बयान है कि हमारी तो गिनती 30% से शुरू होती है। तो जो तृणमूल का वोट है, वो जो वोटर है ना, अरे साहब, वो तो ऐसा है कि वो 100 का 105% वोट करता है। वो अगर 30% है तो इतनी जबरदस्त वोटिंग करता है कि वो उसको घर से निकालने की जरूरत नहीं है। वो तो ऐसा चित्रा के रहता है क्या इसलिए 91% वोट पड़ रहा है? निकल के वोट डालता भी है, डलवाता भी है, रुकवाता भी है। तो मुझे लगता है कि तृणमूल के लोगों को बाहर निकल के आने के लिए डर समाप्त होने की जरूरत नहीं थी, उन्हें भरोसे की जरूरत नहीं थी, उन्हें भय की जरूरत थी। अब जब भय कम हो रहा है और भरोसा बढ़ रहा है तो यह तर्कसंगत आधार पर समझा जा सकता है कि कौन सा वोटर आकर निकला होगा। ओके, इसलिए मैं एक और भी बात अंत में कह देना चाहता हूं। पश्चिम बंगाल का यह चुनाव भारत के इतिहास के लिए एक युगांतकारी चुनाव है। यह चुनाव यह तय करेगा कि पश्चिम बंगाल के जो सीमावर्ती इलाके हैं, जिसमें मालदा है, मुर्शिदाबाद है, 24 परगना है, भविष्य में उनमें 2 ट्रेंड रहेंगे। वैसे हमें यदि बाई चांस तृणमूल कांग्रेस की सरकार आ जाती है तो जहां मुस्लिम 50-60% से ऊपर हो गए हैं, वहां कश्मीर की तरह पलायन शुरू हो जाएगा। यद्यपि यह होने वाला नहीं है, जो अमित शाह जी ने कहा, अब सूर्य अस्ताचल की ओर जाता दिख रहा है। और यदि बीजेपी की सरकार आएगी, जो मैं तय मानता हूं, और प्रचंड बहुमत के साथ आएगी, तब एक एक व्यक्ति की जो चेकिंग होगी ना, तो रिवर्स शुरू हो जाएगा। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि जो आपने देखा था SIR के बाद पहली बार वो सीन देखने को मिला था कि बांग्लादेश बॉर्डर के ऊपर लोग जाके खड़े हो रहे थे कि हम बांग्लादेश जाना चाहते हैं, और यह भी कबूल कर रहे थे कि हम 3-3 बार चुनाव में वोट डाल चुके हैं भारत में। क्या बात है सर, क्या बात है सर। अमित शाह बोला बंगाल में जितना रहता सर झोपड़पट्टी वाला है, ये कल बोला है दमदम में खड़ा होके। दीदी को बोले, ए दीदी, ऐसे भाषा जो गली का मवाली भी नहीं बोलता, जो गृह मंत्री बोलते रहते हैं। ठीक है, रह गया संजय सरकार। देखिए, तो सुनिए, 225 से 255 का बीच में रहेंगे, नहीं तो राजनीति छोड़ के मैं कन्याकुमारी विवेकानंद फोरम में चला जाऊंगा। कन्याकुमारी मत जाओ, बहुत दूर है। कन्याकुमारी मत जाना, सुंदर है, घूमने के लिए जाना, परमानेंटली मत जाओ। समझ गया मैं। राजकुमार भाटी जी। मैं सबसे पहले तो ऐश्वर्य भाई, पश्चिम बंगाल के नागरिकों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि उन्होंने लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए भारी मतदान किया। 91% से ऊपर मतदान किया, जबकि कई राज्यों में 60 और 58 तक मतदान रह जाता है। दूसरे, भारतीय जनता पार्टी अपनी केंद्र सरकार की सारी शक्तियों का दुरुपयोग करके और बहुत बेशर्मी के साथ पश्चिम बंगाल में एक बहादुर महिला को हराने के लिए तमाम तरह के षड्यंत्र और तिकड़म कर रही है। अच्छा,
आप देखिए कि चुनाव के बीच में 91 लाख के करीब वोट काट दिए गए हैं, 500 अधिकारियों के ट्रांसफर किए गए हैं, जगह जगह हिंसा कराई गई है। देश के गृह मंत्री ये भाषा बोल रहे हैं, आपने अभी उनकी बाइट सुनवाई कि 29 तारीख के बाद घर से बाहर मत निकलना, उल्टा लटका के सीधा कर दिया जाएगा। जिस देश का गृह मंत्री और जिस पार्टी का नेता ये शब्द बोल सकता हो, उस पार्टी से न्याय, नैतिकता और शांति की उम्मीद करना बिल्कुल मूर्खता होगी। इनसे भारतीय जनता पार्टी से अब कोई उम्मीद बची नहीं है। तकलीफ हुआ है बेचारे को, बोल बोल। हमारे भाई सुधांशु त्रिवेदी जी, जो भारतीय जनता पार्टी के सबसे शालीन और सबसे प्रबुद्ध प्रवक्ता माने जाते हैं, उनके 2/3 शब्द हिंदू, मुसलमान और पाकिस्तान को लेकर थे। अभी जो आपके शो में बोला, हिंदू, मुसलमान, पाकिस्तान के अलावा अपने पार्टी का घोषणा पत्र, अपनी पार्टी की नीतियां, पश्चिम बंगाल को आगे बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, क्या उनके पास योजना है? कुछ नहीं इनके पास है। इनके पास केवल तिकड़म है, चोरी है, फ्रॉड है, बेईमानी है, हिंसा है और सरकारी संस्थाओं का, संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग है। चुनाव के दौरान सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स एक्टिव कर दिए गए हैं। वो विपक्षी पार्टियों के नेताओं के घरों पर छापे मार रहे हैं। जो ये संस्था इनका चुनाव संचालन कर रही है, उसके दफ्तर पर छापे मारे जा रहे हैं। और केंद्र के अधिकारियों के बल पे, केंद्र से अधिकारी भेज के और दूसरे राज्यों से, भाजपा शासित राज्यों से अधिकारी लाके उनके बल पे चुनाव जीतना चाहते हैं। लेकिन हमारे लिए राहत की बात यह है कि इन तमाम तिकड़मों के बावजूद ममता बनर्जी दोबारा जीत के आ रही हैं। पश्चिम बंगाल में बहुत अच्छे बहुमत के साथ पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी सरकार बना रही हैं। चल बस, बुलाएगा क्या? और आखिरी बात मैं ऐश्वर्य जी केवल ये और कहना चाहूंगा जी बताएं। कि अभी महिला सशक्तिकरण का नारा दे रहे थे, महिलाओं के लिए हाय तौबा कर रहे थे। पूरे देश में एक अकेली पार्टी है जिसका नेतृत्व महिला करती है और एक सशक्त महिला मुख्यमंत्री है। पूरी भारतीय जनता पार्टी उसके खिलाफ लो लेवल पे लगी हुई है, निम्न स्तर पे उतर के। ये जिस महिला का, एक महिला का सम्मान नहीं कर सकते, ये क्या महिला सशक्तिकरण करेंगे? इनका महिला सशक्तिकरण और महिला आरक्षण जी समाजवादी पार्टी पाखंड है, दिखावा है। असल में ये महिलाओं के बहुत ज्यादा खिलाफ हैं। नहीं, बिल्कुल ठीक है। तो फिर समाजवादी पार्टी मायावती जी के खिलाफ क्या करती थी? ये अगर उसी यार्डस्टिक से, अगर उसी डंडे से आप सबको हाकेंगे तो बताने का कष्ट करें। मुझे आप जवाब देने का मौका दें तो मैं बोल दूंगा। नहीं, मैं आपको जवाब देने का मौका दूंगा सुधांशु जी के बाद। सुधांशु जी के बाद आप, वो आपको काउंटर कर रहे हैं, फिर आप दोबारा जवाब दीजिएगा। संजीव झा जी आ रहा हूं, सुधांशु त्रिवेदी। नहीं, ये मेरा आपसे सवाल है, आप मेरा जवाब दीजिएगा सुधांशु जी के बाद। सुधांशु जी, हाँ देखिए, जो अभी भाटी जी ने बोला, मैं रिवर्स ऑर्डर में जवाब देता हूं। इन्होंने महिला सशक्तिकरण की बात कही। महिलाओं के साथ सर्वाधिक अत्याचार होने वाले राज्यों में पश्चिम बंगाल है और वो सब प्रमाण बोलता हूं। महिलाओं के विरुद्ध जो भी अपराध होते हैं उसमें जो कन्विक्शन रेट है, यानी जिसमें सजा करवाएं, राज्य की भूमिका होती है। अपराध होना ना होने में राज्य का जो कंट्रोल है वो एक निश्चित स्तर का होता है, पर सबसे ज्यादा भूमिका होती है कि सजा दिलवाने में सफल हुए या नहीं। तो वो लगभग 23% है राष्ट्रीय औसत। और उत्तर प्रदेश में भाटी जी 55-56% है, राष्ट्रीय औसत से 2 गुना है। और पश्चिम बंगाल में कितना है? 3 कुछ प्रतिशत, 3 कुछ प्रतिशत कन्विक्शन रेट है महिलाओं के खिलाफ अपराध में। पहली बात दर्शकों को समझना चाहिए, सपा का तृणमूल में इंटरेस्ट क्या है, पश्चिम बंगाल में समाजवादी पार्टी का क्या है, और तृणमूल कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में क्या है? जानते? एक ही है, एक ही वो है वोट, वो वोट बैंक। भले ही अखिलेश जी के कहने पे 4 वोट बंगाल में ना पड़े और ममता जी के कहने पे 4 वोट उत्तर प्रदेश में ना पड़े, मगर एक वोट है जो दोनों के दिल में बराबर रूप से धड़कता है। एक ही वोट है जिनके लिए वो जम के मचलता है और जिसके लिए एकदम दिल जो है वो लबरेज हो जाता है मोहब्बत से। और भाटी जी, मैंने नहीं बोला पाकिस्तान फरहाद हाकिम को कोट किया, मैंने चैलेंज करके कह रहा हूं, अगर हो तो वो कम कर दीजिए, बता दीजिएगा। और फिर मैं फैक्ट के साथ कोट करता हूं। पश्चिम बंगाल सरकार ने अपना बजट दिया, तो भाई साहब बजट जानते हैं कितना दिया? मदरसों के लिए 5,713 करोड़। भाटी जी कान खोल के सुनिए, 5,713 करोड़ मदरसों के लिए। और जो सरकार साहब है उनसे भी कहिए, इंडस्ट्री के लिए 1,100 करोड़, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए 182 करोड़। यानी खुद पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की सरकार मां, माटी, मानुष से हटकर मौलवी, मुअज्जिम और मदरसा पे आ गई। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। मुझे तो आदम जी याद आते हैं, ऐश्वर्य जी, कि जो डलहौजी ना कर पाया वो ये हुक्काम कर देंगे। मैं बीजेपी के लिए कह रहा हूं,
जो डलहौजी ना कर पाया वो ये हुक्काम कर देंगे। कमीशन दो तो पूरे मुल्क को ये नीलाम कर देंगे। ये बंदे मातरम का गीत गाते हैं सुबह उठकर, मगर बाजार में चीजों का दुगना दाम कर देंगे। इन्हें केवल अपने स्वार्थों से मतलब है। दुगना दाम कर देश भाड़ में जाओ, देश टूटता हो टूट जाओ। एक ब्राह्मण महिला के लिए अपशब्द प्रयोग किए जा रहे हैं आपके शो में। एक ब्राह्मण महिला के लिए, सम्मानित महिला के लिए, जो देवी की पुजारी है, जो दुर्गा की पुजारी है, और ब्राह्मण महिला के साथ जब आरजी कर में हुआ था तब आप कहां थे? इस तरह एक सम्मानित महिला का अपमान नहीं होना चाहिए था। तुम्हें शर्म है कुछ? पश्चिम बंगाल की पवित्र धरती से तालिबानी मुसलमान कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षा सुश्री ममता बानर्जी के निरंकुश शासन का अंत का प्रथम सोपान चढ़ लिया है। और सुनिए, 4 मई को जब चुनावी नतीजे आएंगे तो पश्चिम बंगाल तालिबानी मुसलमान कॉन्फ्रेंस की शासन से मुक्त हो जाएगा। 4 मई ममता बानो गई। यही होने जा रहा है। ये वर्दिक्ट है पश्चिम बंगाल की सर्वसम्मानित जनता का। जिस प्रकार से पिछले 15 सालों के शासनकाल में सुश्री ममता बानर्जी ने पश्चिम बंगाल के नौजवानों के किस्मत के साथ खिलवाड़ किया, उनकी आकांक्षाओं की पूर्ति में रोड़ा अटकाने का काम किया, सिर्फ अपने दुलरुआ भतीजा, अपने नेपोकिड अभिषेक बनर्जी के निर्माण के लिए, उनके सृजन के लिए, इसका बदला अहिंसा के रास्ते पर चलते हुए पश्चिम बंगाल की सम्मानित जनता वोट के माध्यम से करने जा रही है। और बंगाल सदमुक्ति की ओर बढ़ चुका है। 4 मई को गंगा सागर में मुसलमान कॉन्फ्रेंस जो है तालिबानी भाटी जी को मिलाइए, इसका पिंडदान होगा। आप निश्चिंत रहिए। रसगुल्ला के साथ झालमुड़ी बतेगा, झालमुड़ी। मैं तो रास्ते से जा रहा था, झालमुड़ी खा रहा था, ममता बानो को मिर्ची लगी तो अब मैं क्या करूं? मेरी भी सख्त आपत्ति है और आपका चैनल रिसर्च चैनल बहुत लोग देखते हैं। मुझे लगता है चैनल पर ये लोग महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, रिजर्वेशन की बात करते हैं, पर एक महिला का इस तरह का अपमान बंगाल के लोग बर्दाश्त नहीं, देश के लोग बर्दाश्त नहीं करें। नहीं करना चाहिए, आपको टोकना भी चाहिए। मुझे लगता है सर कि आज चैनल पर आकर के गाली देना, अपमान की बात नहीं करना। गाली कब दी? नहीं करते। गाली किसने दी? गाली अलाउड नहीं है। गाली है तो गलत है। गाली किसने दी? संजीव झा गाली कोट करिए, गाली कोट करिए। गाली किसने दी? करिए भाई, गलत बोल रहे हैं संजीव झा। बानो बोलना गाली है? ममता बानो गाली हो गई। क्या बात कर रहे हैं आप? पीटो छाती, छाती पीटो, पीटो। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने वीडियो अंत तक देखी है तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय है कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी मजेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं जल्द अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।